कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट मामले की जांच करने वाले अधिकारियों पर भी अब गाज गिर सकती है, क्योंकि सिविल कोर्ट में जब मनीष रंजन की याचिका को खारिज किया गया तो उसके बाद अधिकारियों पर भी कहा गया क्यों ना आप पर भी केस दर्ज किया जाए, आप पर क्यों ना केस दर्ज करें, क्योंकि आप तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लापरवाही बरत रहे हैं। चाहे वो रोशनी कुमारी हो, चित्रगुप्त नगर थाना की थाना प्रभारी, या फिर हेमंत झा हो, इन दोनों को निलंबित किया गया है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में खुलासा नहीं हो पाया है। सीबीआई 15 दिन से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। इससे पहले आपको बता दें कि एसआईटी 1 महीने तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती रही, तब भी कुछ सामने निकल कर नहीं आया। और अब जब सिविल कोर्ट में ये मामला पहुंचा, सिविल कोर्ट में मनीष रंजन के जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जमानत याचिका दायर की गई तो मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है, याचिका खारिज कर दी गई है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होने वाली है। तो आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब और तूल पकड़ने लगा है। इस केस में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, अदालत ने जांच कर रहे अधिकारियों पर भी कड़ी फटकार लगाई है। ये छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी और पटना में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले उसकी हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। घटना के बाद परिवार ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। जो उनका आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन ने समय पर सही जानकारी नहीं दी और मामले को दबाने की कोशिश की। आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो करीब 1 घंटे तक बहस चली। जज ने जांच की रफ्तार और अब तक की कार्रवाई पर कई सवाल दागे। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जांच में लापरवाही पाई गई तो जांच अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जा सकता है। जज की इस टिप्पणी के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जिस तरह से लापरवाही हुई है उसके बाद अधिकारियों पर ही केस क्यों न कर दिया जाए। इस दौरान जांच अधिकारियों ने से केस डायरी और अब तक की कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी मंगवाया गया। इधर आरोपी हॉस्टल संचालक मनीष रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए जमानत की अर्जी लगाई थी। बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है और वे जांच में पूरी सहयोग कर रहे हैं। वहीं सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि मामला बेहद गंभीर है और अभी जांच शुरुआती चरण में है। ऐसे में अगर जमानत मिलती है तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर दिखता है, इसलिए जांच प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। इस घटना के बाद इलाके में भी गुस्सा देखा जा रहा है। स्थानीय लोग और छात्र संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबकी नज़र 28 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि उस दिन कोर्ट जांच की प्रगति पर फिर से सवाल करेगा और आने की कानूनी दिशा तय हो सकती है। फिलहाल ये मामला शहर में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उस छात्रा के साथ क्या हुआ था। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386